हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। ये जो प्यारा सा चैप्टर था हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से समझा, ठीक है। आपने बेसिकली देखोगे तो थ्योरीज पढ़ी है। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक बार पूरा चैप्टर समराइज करके देता हूं। ये जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक तो पढ़ेंगे ही। टॉपिक क्या है? अपने घर का टॉपिक है, मतलब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो जब बेसिकली आपने इतना समझ लिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियंस और कॉन्टिनेंट का, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करा अलग अलग थ्योरीज ने। आप जैसे देखोगे तो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझी, आपने क्या समझा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज को पढ़ा, ठीक। फिर आपने प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी को समझा। तो इन सारी थ्योरीज को पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आया कि हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का, ठीक, वो किस तरह से कि ओशियंस है, कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन वो सब एक प्लेट पे है। और वर्ल्ड इसी तरह से कुछ प्लेट से मिलकर बना है, मेजर माइनर प्लेट्स है, वो तैर रही है किसके ऊपर? मॉल्टन मैग्मा के ऊपर। और उनके फ्लोटिंग के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है? वही मैग्मा, ठीक है, जो हॉट है, सॉफ्ट एंड स्टेट में है, जिसके अंदर क्या है, कन्वेक्शन सेल बनते रहते हैं, तो वो हीट जो है वो मूव करवाती है। ये पूरी कहानी थी चैप्टर की। बेसिकली मोटा माटी जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन यही बनते हैं कि थ्योरीज क्या क्या है, ठीक है, थ्योरीज एक्सप्लेन कर दो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं भैया, चौकन्ना हो जाओ थोड़े से। क्या कि आप लोगों को इस तरह से वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैरी हेस के बारे में आपने पढ़ा, क्या कंट्रीब्यूशन उनका बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, किस थ्योरी के लिए उनका नाम जाना जाता है, हैरी हेस, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से क्या है कि ये फैक्चुअल डिटेल्स तो आपने पढ़ी ही पढ़ी है। तो ये पूरा चैप्टर था, क्रक्स था। अब जो लास्ट टॉपिक है वो आपको ये बताता है कि इंडियन प्लेट भी एक प्लेट है। अब जब आपने देखा कि पूरा वर्ल्ड जो बना है वो अलग अलग प्लेट्स में बटा हुआ है, तो उन्हीं प्लेट्स में एक प्लेट इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट भी मूव करती है। इंडियन प्लेट कहां मूव करती है, कैसे मूव करती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। पूर्ण विराम। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो इतनी कहानी है। अब जैसे इंडियन प्लेट जो है ना, तो इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुला इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। देखो जरा विजुअलाइज करो इस पे, इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, तो इंडियन प्लेट में क्या क्या आ जाएगा? इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, ये पूरा पेनिनसुला पार्ट आ जाएगा इंडिया का, इतना वाला, ठीक है, ये दिख रहा है ना, मतलब इसमें आप सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया ले लो, ये इतना पार्ट, और उसी के साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया। तो अब मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन जो ओशियन कॉन्टिनेंट का, ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट एक प्लेट होगी। वो ऊपर आपको इतना कॉन्टिनेंट इंडिया का दिख रहा है और फिर ऑस्ट्रेलिया का ही दिख रहा है इस प्लेट पे, लेकिन नीचे ओशियन से तो जुड़ा हुआ है ना वो। तो इस तरह से ये पूरी इंडियन प्लेट है, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है इसे, ऐसे समझो। तो ये पूरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। इंडिया का भी सदर्न पार्ट है, ठीक है, सदर्न पार्ट है उसका। क्यों? क्योंकि नदर्न पार्ट जो है, तो जो कह सकते हो नदर्न प्लेन्स बने हैं, नदर्न प्लेन्स के अलावा हिमालयस बने हैं, तो वो कब बने हैं? वो प्लेट के कोलिजन के बाद में बने हैं। प्लेट किससे टकराई है? तो ये बड़ी जो यूरेशियन प्लेट है, ग्रीन कलर की दिख रही, इनकी टक्कर हुई है किससे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। ये सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूं, 9th क्लास में भी पढ़े हो आप, ठीक है। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो उस हिसाब से क्या है यहां पे कि इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुला इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंटल पोर्शन और इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है वो आता है, ठीक है। अब इनके अगर प्लेट बाउंड्रीज को समझोगे, ये जो पूरी प्लेट है इसकी प्लेट बाउंड्री को समझोगे, तो आपको पूरा, मतलब जैसे यहां पे देखोगे तो समझ में जाएगा क्या नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, इधर नीचे साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या उसकी प्लेट मार्जिन है, वो समझना है। तो पेपर में कैसे लिखोगे कि प्लेट बाउंड्री जो इंडियन प्लेट की प्लेट बाउंड्री जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की प्लेट बाउंड्री कहां है? तो दी सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म्स दी नदर्न प्लेट बाउंड्री। नदर्न प्लेट बाउंड्री कहां पे है? तो आप देखोगे जो सबडक्शन जोन है हिमालयाज के यहां पे, मतलब इंडियन प्लेट क्योंकि ओशियानिक प्लेट है, हैवी है, नीचे सबडक्ट करेगी किसके? मतलब इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, सॉरी, इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो किससे टकराएगी? वो टकराएगी जैसे यूरेशियन प्लेट से। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, यहां पे हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर हुआ? तो यहां पे देखोगे तो सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयास फॉर्म द नदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जिंग प्लेट्स यहां पे टकरा रही आपस में, ठीक है। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स थ्रू राकिम योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार टुवर्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। अब जैसा ये तो नॉर्थ में बाउंड्री हो गई उसकी इंडियन प्लेट की। अब आगे बढ़ोगे इधर, ठीक है, ईस्ट में अगर समझोगे तो ईस्टर्न साइड में कैसे, यहां से राकिन योमा माउंटेन ये पूरे हो गए म्यांमार के, उसके आगे जावा ट्रेंच से और आगे जाओगे मरियाना ट्रेंच वगैरह, ये पूरी उसकी क्या हो गई? ऑस्ट्रेलिया की जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, तो वेस्ट पैसिफिक भी कह सकते हो आप इसको, कि पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न मार्जिन है वो इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ में
टच होता है, ठीक है, ये उसका ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न बाउंड्री हो गई है। फिर देखोगे तो द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोस किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन को अगर समझोगे तो वेस्टर्न मार्जिन में यहाँ पे जो पाकिस्तान के किरथार माउंटेन रेंज है, ठीक है, रेड सी क्लिफ जो है, तो ये पूरा उसका वेस्टर्न मार्जिन हो गया ये वाला, ठीक है, ये वेस्टर्न मार्जिन हो गया। वेस्टर्न मार्जिन के बाद में साउथ में देखोगे ना, तो साउथ में इंडियन प्लेट जो है, तो ये साउथ में पूरी कौन सी रीजन आ गई है, अंटार्कटिका प्लेट आ गई। तो साउथ में अंटार्कटिका प्लेट की जो रिज है वहां पे आपको साउथ मार्जिन देखते मिल जाएगी, ठीक है। तो इन द साउथ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशियानिक रिज, ठीक है। यहां पे साउथ में देखोगे तो इंडिया और अंटार्कटिका के बीच की जो बाउंड्री है, यहां पे आपको रिज देखने को मिलेगी, ये पूरी एक, ठीक है, यहां पे रिज है। अब देखो यहां प्लेट कन्वर्जिंग है क्योंकि ऊपर नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करा इंडियन प्लेट ने, आपको पता है, तो यहां कन्वर्जिंग दिख रही होगी आपको प्लेट, ठीक। और यहां जो है इधर नीचे आप देखोगे तो नीचे क्या है, डाइवर्जिंग बाउंड्री बनी है, इसीलिए रिज बनी है। यहां माउंटेन बन रहा है क्योंकि प्लेट्स कोलाइड करी, कन्वर्ज करी, अपलिफ्ट हो गया। इधर नीचे देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ अगर जैसे आप देखोगे तो साउथ में क्या हो रहा है, प्लेट्स डाइवर्ज कर रही है, पास में नहीं आ रही, डाइवर्ज कर रही है, तो इस कारण से यहां पे रिज बनी हुई है, ट्रेंच बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे ट्रेंच देखने को मिलेगी, रिजेस देखने को मिलेगी आपको। ये कहां का सीन है, ये साउथ में है कहानी। तो इन साउथ द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज आल्सो मार्क्ड बाय ओशियानिक रिज, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री हो गई, रनिंग इन रफली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वो जो रिज है पूरी, एंड मर्जिंग इनटू द स्प्रेडिंग साइट अ लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये पूरा आप जैसे देखोगे तो इधर ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे तो न्यूजीलैंड तक की पूरी ये बाउंड्री बनी हुई है। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको चारों कोने घुमा दिए मैंने, किसके, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के। अब स्पेसिफिकली क्या होता है कि हम स्टडी के पर्पज से इंडियन प्लेट को इतना देखते हैं बस कि ये इतनी इंडियन प्लेट कैसे मूव करी। ऑस्ट्रेलिया इधर निकल गया किस तरफ, ईस्टवर्ड चले गया, और इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, जो इंडियन पेनिनसुला प्लेट है वो नॉर्थवर्ड मूव करते चले गई। तो हम वो समझते हैं क्या है यहाँ पे कहानी। अब तो इंडिया वॉज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ठीक है। तो अगर आप इंडिया को देखते हो तो वॉज दी बात कर रहे हैं, मतलब ये कब हम बात कर रहे हैं, 200 मिलियन ईयर अगो की, ठीक है, उस समय की बात करें 225 मिलियन ईयर अगो की। इंडिया क्या था, तो उस समय पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है तो मिले हुए थे। कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मिले हुए थे, अब जरा आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ध्यान करो, थोड़ा याद आएगा। मैंने क्या बताया था, एक पेंजिया था, एक पेंथलासा था, ठीक है। स्प्लिट होता है तो ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं आपको वो लॉरेशिया का पार्ट हो गए, नीचे सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हो गए। अब गोंडवाना लैंड में अगर आप देखोगे तो यहां आपको दिखेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहां आपको क्या दिखेगा, इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इस तरह से पैरेलल क्या थे, बैठे हुए थे। समझ में आ गया ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इस तरह से पैरेलल बैठे हुए थे। क्लियर हुआ। तो यहां पे वही कह रहे हैं कि इंडिया क्या था, इंडिया वॉज द लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के बाजू में आप देखोगे तो ये इंडियन आइलैंड है, मतलब इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है जिसे ओल्डेस्ट पार्ट कहा जाता है वो, क्योंकि नदर्न प्लेन और हिमालयास तो मतलब कह सकते हैं यंग क्रिएशन है, वो बाद में बने कॉन्टिनेंट टकराए उसके बाद में ही, बाकी ये आइलैंड जो थे पहले से था। क्लियर हुआ। चलो, तो यहां पे भी बताया गया इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ठीक है। द टेथिस सी सेपरेटेड इट फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट टिल अबाउट 225 मिलियन ईयर अगो। तो इस टाइम पीरियड तक क्या है, 225 मिलियन ईयर अगो की पहले की कहानी देखोगे तो ये जो आज का प्रेजेंट डे एशिया है बड़ा, ठीक है, लॉरेशिया जो है, तो उसके बीच में और इंडिया के बीच में क्या था, ये टेथिस सी था। विजुअलाइज कर पा रहे हो, देखो विजुअलाइजेशन इज द की टू सक्सेस इन ज्योग्राफी। जितना अच्छा आप विजुअलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से चीजों को समझ में आ पाएगा, ठीक। अभी हम इसीलिए कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इमेज लगाई जाए, ठीक है, ताकि आपको कंटेंट तो समझ में आए कि चल क्या रहा है, हवा में बातें ना चले, ठीक। ऐसा कहा जा रहा है कि 225 मिलियन ईयर अगो अगर जैसे आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे इंडिया एक आइलैंड की तरह था ये, और इंडिया आज तो किससे मिला हुआ है, एशिया से चिपका हुआ है। ऊपर ऊपर जाते जाओ कश्मीर के बाद में उधर आपको दूसरे देश मिल जाएंगे एशिया के, ठीक है। तो उस सेंस में अगर हम देखेंगे तो बीच में क्या था, ये बीच में एक तरह से टेथिस सी था, ठीक है। 225 मिलियन ईयर अगो की बात बता रहा हूं मैं, बीच में टेथिस सी था, ठीक है। अब आगे क्या कहानी बढ़ती है, तो इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर अगो एट द टाइम व्हेन पेंजिया ब्रोक। तब पेंजिया टूटता है, ठीक है। जब पेंजिया टूटता है ना, तो जैसे आप देखोगे पेंजिया टूटा, लॉरेशिया गोंडवाना, अब उसके बाद में चीजें जब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करती है, यही थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से भी उठी है। तो मैं वही कह रहा हूं कि थ्योरी ऐसा नहीं कि आपने पूरी रिजेक्ट कर दी, थ्योरीज ओवरलैप करती है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से फिर क्या होता है कि अगर जैसे देखोगे तो जब क्या होता है कि एक तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाती है, किसमें गोंडवाना लैंड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है अपने अपने हिस्से लेके भागने लगते हैं, तो उस समय पे ऑस्ट्रेलिया जैसे इधर आ जाएगा, इंडिया जो है तो इंडिया क्या है नॉर्थवर्ड जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा। तो अराउंड
200 मिलियन ईयर अगो इंडिया स्टार्टेड इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी, ठीक है, नॉर्थवर्ड जर्नी इंडिया ने इस तरह से स्टार्ट करी। क्लियर हुआ? इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर अगो कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। फिर क्या होता है, तो 200 मिलियन ईयर अगो से चलते चलते लगभग 150 मिलियन साल तक, ठीक है, इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, वही आइलैंड के फॉर्म में। वो आइलैंड जो है, देखो ये जो आइलैंड है, ठीक है, देखो यहां पे डेटा जो है, डेट्स पे मत जाना अभी, क्यों? क्योंकि बुक में जो डेट टेक्स्ट में लिखी और इमेज में जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, उस पर ध्यान मत देना। अभी ये जो इंडिया है, ठीक है, बुक में टेक्स्ट लिखा, हम उस हिसाब से कहानी लेके चलते हैं कि 200 मिलियन ईयर अगो से उसने अपनी जर्नी नॉर्थवर्ड स्टार्ट करी, मूव करते गया और आज से 40 से 50 मिलियन ईयर अगो क्या होता है, वो टकराता है किसके साथ में? जो ऊपर यहां पे आप देखोगे यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के साथ में, ठीक है। वो एक आइलैंड जो था, जो हमारा आज का पेनिनसुला पार्ट है, वो टकराता है और टकराने के बाद में फिर क्या बन जाएंगे, यहां पे हिमालयाज बन जाएंगे। तो इस तरह से मूवमेंट हुआ किसका? इंडियन प्लेट का। आया समझ में? ठीक है, मुस्कुराओ। तो समझ में आया ना? यहां पे आपको कहानी रिलेट करना है बस, कि किस तरह से इंडिया जो है वो पहले सब पास पास में थे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, प्लेट एक ही है उनकी। अब इंडिया मूव करता है, ठीक है, नॉर्थवर्ड जब मूव करना स्टार्ट करता है, बीच में टेथिस सी था। अब लोग बोलते सर टेथिस सी कहां गया? ठीक, ये बहुत जनरल डाउट रहता है। 9th क्लास में भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, ठीक है। अब वही डाउट हो सकता है 11th में भी आया आपको वापस, कि जब ये इंडिया ऐसा मूव करते जा रहा है तो टेथिस सी कहां जा रहा है? भैया देखो, पानी है, आज अगर मान लो यहां पानी है, मैं दोनों हाथ पास में लाऊंगा तो पानी तो कहीं पे उछल के निकल जाएगा बाहर, आजू बाजू बह जाएगा जहां उसे रास्ता मिलेगा। तो वैसे ही जब ये प्लेट्स आगे बढ़ी, जो बीच का सी था, तो वो पानी बह गया और जो सी की जमीन थी वो ऊपर अपलिफ्ट होकर हिमालयस बन गई। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि पानी कहां गया, तो पानी बह गया, ठीक है, पानी बह गया और उसके नीचे की जो सॉइल थी वो अपलिफ्ट हो गई। ऐसे टेथिस सी गायब होता है। लोगों को ये लगता है कि टेथिस सी पता नहीं कहां गायब हो गया, इसको किसने मंत्र पढ़ दिया कि गायब। ठीक है, गायब नहीं हुआ, टेथिस सी का पानी बह गया, ठीक है, क्योंकि अपलिफ्टमेंट हुआ। तो अब जैसे यहां डिप्रेशन था, पहले पानी भरा था, अब ये जगह को ऐसे ऊपर उठाऊंगा तो पानी तो बह के निकल जाएगा ना। तो आज जो आपको बे ऑफ बंगाल दिखता है, अरेबियन सी दिखता है, उसमें पानी टेथिस सी का पानी है, ठीक है, सॉइल अपलिफ्ट हो गई टेथिस सी की। सिंपल सी कहानी, समझ में आया? तो अब यहां पे क्या है, इंडिया कोलाइडेड विद एशिया अबाउट 40-50 मिलियन ईयर अगो, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। ठीक है, रैपिड अपलिफ्ट देखने को मिलता है हमें कि हाँ हिमालयाज ऊपर उठ गए। अब यही फिगर को आप एनालाइज करोगे, आपकी बुक में भी है ये, ठीक है, नया नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे ये इंडियन प्लेट जो मूव करते चलेगी, अर्ली इंडिया धीरे धीरे डुंग 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 और टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद में क्या होता है, हिमालयाज बनते हैं। आया ना समझ में यहाँ तक? चलो, तो ये कहानी थी कि हाँ इस तरह से इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर जाती है। टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय द टेथिस सी एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास। ठीक है, अगर आप जैसे यहां पे देखोगे, टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी एंड द तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक बार फिर स्टेटमेंट को पढ़ो और अच्छे से विजुअलाइज करो कि टू मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय टेथिस सी, ठीक है, एंड तिब्बतन ब्लॉक वाज क्लोजर टू एशियाटिक लैंडमास। आप जैसे आज देखते हो तिब्बत जो है, तिब्बत किसके साथ में है, मतलब आप जैसे देखो हिमालयास के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में ये जो दो बड़ी बड़ी प्लेट्स आज जो टकरा के हिमालयास को बनाया, सब कुछ किया है ना, उनके बीच में टेथिस सी था, ठीक है। तो जब ये प्लेट मूव करता है तो टेथिस सी को उसने हटा दिया, जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वाज द आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनो वाला जो टॉपिक बताया था इसी चैप्टर में, तब मैंने बताया था कि हॉटस्पॉट होते हैं अर्थ में अलग अलग। अर्थ में अगर आप देखोगे तो अर्थ जो क्रस्ट है उसमें अलग अलग जगह हॉटस्पॉट रहेंगे, जहां पे क्या है कन्वेक्शनल करंट ज्यादा उठते हैं, तो वो एरिया रिलेटिवली क्या रहता है, गर्म रहता है, वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा थी, जब ये प्लेट मूव करते आ रही थी ना, तो यहीं पे हॉटस्पॉट थे, ठीक है, यहीं पे हॉटस्पॉट थे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंडियन प्लेट जब मूव करके जाती है उस हॉटस्पॉट के ऊपर से, जैसे यहां से निकलेगी, तो क्या होता है वहां पे, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वाज द आउटपोरिंग ऑफ लावा। तो उस हॉटस्पॉट पे क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और उस वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकल के आया। अब जो लावा निकल के आया, ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान हो तो स्ट्रक्चर्स जब समझाए थे, वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स, तब उसमें बताया था अभी कि जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा लावा बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में होता है, जो अपने स्प्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और उसी तरह से लावा आउटपोर हुआ, और लावा के आउटपोर होने से क्या होता है, यहां पे पूरा का पूरा एक डेक्कन प्लेटू बन गया, ठीक है, एक पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू बना। ये क्लियर हुआ? तो डेक्कन प्लेटू को जो हम कहते हैं ना कि प्लेटू कैसे बन गया, चलो
प्लेन रहना चाहिए था, लेकिन प्लेटू कैसे बन गया? तो जब वो हॉटस्पॉट के ऊपर से इंडियन प्लेट मूव होके जाती है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो जो लावा रहता है लावा स्प्रेड हो जाता है और वो प्लेटू बन जाता है, किलोमीटर्स में वो लावा फैलता है और प्लेटू बन जाता है, जो आज हमारा डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स फ्रॉम 40 million years ago and thereafter the event of formation of Himalayas took। ठीक है, और आज से 40 मिलियन ईयर अगो देखेंगे आप तो क्या हो रहा है कि प्लेट टकरा जाती है और हिमालयास का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। हिमालयास का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट ये जब टक्कर करती है तो उसके चलते क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट होता है वहां, और ये बीच में जो पूरी टेथिस सी वाला सॉइल था, ठीक है, सेडिमेंट्स जो थे टेथिस सी के वो अपलिफ्ट हो जाते हैं और वो अपलिफ्ट होकर फिर हिमालयास बनते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया फॉर्म हिमालयास टुक प्लेस। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड द हाइट ऑफ हिमालयास इज राइजिंग इवन टू दिस डेट एंड दिस इज द एविडेंस। ठीक है, ये एविडेंस और सच है, मजाक नहीं कर रहे हैं। क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पे कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो प्लेट्स टकराई तो प्लेट्स के टकराने से क्या हुआ? प्लेट्स के टकराने से हिमालयास बने। हिमालयास ऐसे बने कि आज भी ये जो प्रोसेस चल रही है, मतलब इंडियन प्लेट जो है वो और नॉर्थवर्ड मूव करती है, हिमालयास की हाइट आज भी बढ़ती है बिना कॉम्प्लेन के। ठीक है, तो आज भी क्या देखता हूं हिमालयास की हाइट बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जियोग्राफिकल फिनोमेना ऐसा चल रहा है कि प्लेट जो टकराई है तो इन प्लेट्स के टकराने से क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है हिमालयास का, तो फोर्स और लग रहा है ना, तो वो हिमालयास उठते जा रहे हैं ऊपर। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट हिमालयास। ठीक है, और दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेट मूवमेंट, इंडियन प्लेट। ठीक है, इंडियन प्लेट का मूवमेंट और हिमालयास का फॉर्मेशन खैर जुड़ा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। नाचो कूदो इसी तरह से। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, एक यूनिट हमारी कंप्लीट हुई है ये वाली। अब नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी वो और मजेदार यूनिट है। ठीक है, कहानी कनेक्टेड रखना आपको अगर समझ में आएगा। जैसे क्या क्या आपने देखा, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे अर्थ बना, अर्थ का इंटीरियर क्या है। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर पे फिर आप थोड़ा और ऊपर आओगे तो देखोगे ओशियंस है, कॉन्टिनेंट्स है, वो समझ लिया। अब जो लैंडफॉर्म है, ओशियंस हैं अगर कॉन्टिनेंट्स हैं तो ओशियंस के अंदर क्या क्या है, मतलब ओशियन की जो जमीन है उसमें क्या क्या है, कंपोजिशन क्या है, मिनरल्स क्या है, रॉक्स क्या है। कॉन्टिनेंट्स जो है तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या मिनरल्स है, क्या रॉक्स है, तो वही सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट यूनिट से हम एक और अलग डायमेंशन समझेंगे, जानेंगे। आशा करते हैं यहां तक चीजें समझ में आई। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।